हर हर महादेव। नारायण, आज मैं एक विशेष प्रसंग के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ और प्रसंग यह है कि आज ही मेरे को एक वीडियो श्रीनगर से प्राप्त हुआ है, फेसबुक से ही प्राप्त हुआ। लखपत भंडारी जी हैं, श्रीनगर में बड़े प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनकी दिए गए जो सूचनाएं होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अभी ये घटनाक्रम श्रीनगर विश्वविद्यालय का है और श्रीनगर क्षेत्र में हुआ है। समीर नाम का एक लड़का जो जो आप जानते हैं अन्य मजहब का व्यक्ति है, वो श्रीनगर में पढ़ रहा है, बीए की पढ़ाई कर रहा है और वो समीर द्विवेदी बन करके उसने एक हिंदू लड़की को अपने ट्रैप में ले लिया। अब हुआ ये है कि उस लड़की के उनका तो वो अपना एक मिशन है और जैसे कि सुनने में आ रहा है और जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, फेसबुक पे पड़ा हुआ है कि वो लड़का कह रहा है कि भाई तू तो मेरी इंटरटेनमेंट करने का जरिया है और आखिर में मैं तुझे 12 लाख रुपए मुझे तेरे को मोलिस्ट करने का या उसको बेचने का मुझे मिलेगा, लॉटरी भी है तो मेरी। ये घटना हुई है। उसको जाकर के लखपत भंडारी जी थाने गए हैं, थाने में रिपोर्ट हुई है। नारायण, बड़ा पेचीदा मसला है। अब समस्या ये है कि हम लोग या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, माता पिता, वो किसी भी बालिका को या किसी भी लड़की को ये नहीं कह सकते हैं, हम लोगों की मजबूरियां हैं कि बेटा आप ये मत करो, क्योंकि एक तरफ सामाजिक जो प्रतिद्वंद चला है, एक कुप्रथा चली है, कानूनों की जो एक बड़ी विभीषिका चली है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत या भारतीय जो संस्कृति थी, विवाह से पूर्व कौमार्य का छत होना, नष्ट होना एक बड़ी भारी पाप समझा जाता था। तो इस पाप बुद्धि से एक तो हमारे कानूनों ने बच्चों के मन में जो डर था या जो एक निष्ठा थी, वो निष्ठा हटा दी है। लोगों को लग रहा है कि वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन यकीन मानिए सनातनी या सनातनी बच्चा या सनातनी बच्ची उन कानूनों के लायक मैच्योर नहीं है। उतनी बुद्धिमत्ता या आप ये कहें कि उतने, मैंने पहले भी कई बार ये वीडियो बना चुका हूँ और मैं बार बार इस बात को लेकर के आहत होता रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी सनातनी बालिका है या सनातनी लड़की है, उसके रक्त में ट्रेडिशनली वो जो अपने घर परिवार का माहौल देखती है कि माता का जोर चल रहा होता है घर में। आप तो हास्य कलाकारों को भी देखते होंगे और टीवी पे वीडियोस में आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी कहता है कि मैं अपनी पत्नी, घर यहाँ तो मेरी चलती है लेकिन घर के अंदर मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो वो इस माहौल के हैं, वो सोचते हैं कि उनको हर जगह वही पुरुष मिलेगा जो पुरुष उसका सम्मान करेगा, जो पुरुष उसको लेकर के संजीदा रहेगा या उसकी जिम्मेदारी को अपना मानेगा। ये जो सनातनी लड़कियां हैं, ये इस पुरुष की आदी है, ये इस पुरुष को जानती हैं। और कब से जानती हैं? सदियों से इस पुरुष को जानती हैं। इन्होंने वो दमनकारी, शोषणकारी और क्या बोलते हैं कि चौराहे पे औरतों की बोली लगाने वाले, माने हथकड़ियों में बांध करके, आपने जाना ना जो सिख गुरुओं के, जो सिख समाज उठा था और जो सिखों का संगठन बना था और जो
सिखों की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, माने उनको बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय हिंदुओं के बहु बेटियों को इसी समाज के द्वारा, एक विदेशी मजहब के द्वारा हिंदुओं के साथ आक्रमण करके उनकी बहु बेटियों को जंजीरों में बांध करके चौराहे पे ला करके नीलाम किया जाता था और उनकी बोलियां लगती थी। तो एक तरफ ये समाज है और एक तरफ ये समाज है कि किसी की पराई बहू बेटी पे नज़र डालना या पराई बहू बेटी के प्रति बुरी भावना रखना, इसको नर्क का द्वार कहा गया है, नर्क के समान माना गया है और उस व्यक्ति को नर्कगामी माना गया है। भगवान श्री राम ने रावण को घर में जाकर के इसलिए ही मारा क्योंकि उसने पराई नारी का हरण किया और उसको घर में जाकर के मारा। नारायण महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के पीछे भी एक नारी का ही सम्मान था कि द्रौपदी के भरी सभा में द्रौपदी को जंघा पे बैठने के लिए कहा गया, उसके बालों को खींच करके राजसभा में लाया गया और यहीं से बीज पड़ा महाभारत का युद्ध। जिस सभ्यता ने नारी के सम्मान को लेकर के इतने महान युद्ध लड़े हों और इतने विकट युद्ध लड़े हों, आप जानते हैं महाभारत का युद्ध अगर ना हुआ होता तो सनातन धर्म बहुत कुछ नहीं खोता और महाभारत के युद्ध की परिदृश्यां नहीं बनती तो आज हमारी सभ्यता कुछ और सभ्यता होती। नारायण भगवान ने धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामि युगे युगे तो कहा है महाभारत में, लेकिन एक चीज से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भगवान ने कहा कि मैंने धर्म की स्थापना की। कौन से धर्म की स्थापना की? उस समय असल में सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो अधार्मिक लोग थे, जो अधर्म कर रहे थे, उनका संहार हुआ और धार्मिक दृष्टिकोण से नया धर्म क्या स्थापित हुआ, ये खोज का विषय है। खैर, तो मेरा मानना है खासकर जो पहाड़ी परिदृश्य की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, वो उस पहाड़ी पुरुष को जानते हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, उस पहाड़ी युवा को जानते हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के बचपन से ही नून तेल की चिंता में अपनी पढ़ाई करता है, अपना संघर्ष करता है, रोजगार के लिए अपना संघर्ष करता है, उसके लिए ही जूझता रहता है। पहाड़ी कहने का मतलब नारायण, ये समाज अरुणाचल में, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, हिमाचल में और पूर्वांचल में, नेपाल में, अन्य भारत के अन्य हिस्सों में भी यही स्थितियां हैं कि वो उस पुरुष और उस युवा को जानती हैं। आप देखेंगे कि जो सनातनी युवा होगा, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके मन में इस प्रकार का अगर भाव है भी, परंतु किसी स्त्री के साथ अगर माने किसी लड़की के साथ उसके प्रेम संबंध बन रहे हैं तो वो उस रिलेशन को, उस संबंध को दृढ़ से दृढ़तर करना चाहता है और बड़े से बड़ा करना चाहता है और अंतिम स्टेज माने विवाह तक उसको ले जाना चाहता है। अमूमन महिलाएं और स्त्रियों का चित्त इसी प्रकार से निर्मित किया गया है और वो इसी भावना से पुरुष के निकट आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके इर्द गिर्द ऐसी सोसाइटी के लोग भी हैं, ऐसी संस्कृति के लोग भी हैं, ऐसी प्रथा के लोग भी हैं कि जो स्त्री को खेती समझते हैं और जिनको महिलाओं के सतीत्व का नाश करने पर, उनके व्यक्तित्व का, कौमार्य का नाश करने पे उनको 12 लाख रुपया मिलते हैं। तो इस विषय में अवेयरनेस घर में होनी चाहिए, माता पिता की होनी चाहिए, लेकिन पुरुष समाज की एक बड़ी विडंबना है। पिता जानता है माता जानती है कि मेरी बच्ची उल्टे मार्ग में प्रविष्ट हो गई है, लेकिन सोसाइटी, कानून और व्यवस्थाओं के विपरीत जाकर के वो किसी प्रकार का जोखिम अपने जीवन में नहीं लेना चाहता है। परिणाम क्या होता है कि बच्चा नीचे से नीचे गिरते चले जाता है और एक दिन ऐसी स्थिति आती है, आप जानते हैं, परसों ही एक स्टैटिक्स है और बड़ा, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बहुत ज़्यादा वायरल होने नहीं दिया जाता है। उत्तराखंड के जो रिमोट एरिया है और जो उत्तराखंड में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बच्चियों की,
वो बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में है, और इस विषय में अवेयरनेस फैलाने से पहले ही उन वीडियोस को रोक दिया जाता है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ी बच्चों की बोलियां लग रही हैं उन लोगों के, क्योंकि मैदानी भागों में विवाह के लिए जो लड़कियां हैं वो उपलब्ध नहीं हो रही हैं, इसलिए इस प्रकार के लोग पहाड़ी बच्चों को प्रेम जाल में फंसा करके, और चाहे उनका दुरुपयोग किसी बाजार में करना हो या किसी अन्य को बेचना हो, ये एक परिपाटी चल पड़ी है। नारायण, अगर आप छुप करके और शर्म के मारे अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं तो आने वाली समय आपके लिए बहुत घातक है। एक दूसरी स्थितियां, पहले तो हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, बच्चे कम हैं हमारे पास, और बच्चे कम होने के बावजूद भी वो बच्चे गलत मार्ग पे, गलत लोगों की गलत सोबत में पड़ जाते हैं, और अच्छा खासा करियर जो हम बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर विश्वविद्यालय में है या चाहे कहीं अन्य जगह है, और उनका जीवन पढ़ने के बजाय इस प्रकार के माहौल और इस प्रकार के लोगों के, समीर द्विवेदी जैसे ये जो बन कर के आया है, वो उसका एक्चुअल नाम तो समीर कुरैशी है या क्या है, लेकिन वो उसने समीर द्विवेदी बन करके उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, और अब उसको धमकी दे रहा है कि मैं BA MA तक तेरे साथ ऐश करूंगा और उसके बाद तुझे ले जा करके, क्योंकि तेरी वीडियोस मेरे पास हैं, तेरे फोटोज़ मेरे पास हैं, मैं इसके बेस पे तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और बाद में तेरे बदले मुझे 12 लाख रुपए मिलेंगे। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है आपके बच्चों के साथ। तो नारायण, आप मंचों से या आप कितना भी यहाँ सामाजिक विकास कर लीजिए, कितना भी यहाँ आप सामाजिक उत्थान कर लीजिए, लेकिन आखिर में जो आपका मूलभूत जो सिद्धांत है, आपकी जो मूलभूत गरिमा है, वो मूलभूत गरिमा का अगर संरक्षण नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ा दुखद है, और इस विषय में अवश्य ही चेतना का जागरण होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं, राजनीतिक द्वेष भावनाएं, ये अपनी जगह पे, लेकिन जो मूल आपका वोटर है या जो मूल आपका व्यक्तित्व है, सॉरी मैं आप लोगों को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये सूखे छिमले हैं हमारे बेल पे हो रखे थे, तो इसके बीज मैं निकाल रहा हूँ और इसकी दाल बनाने के लिए बीज भी निकाल रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने कहा आप लोगों के साथ वार्ता भी कर ली जाए। तो नारायण, ये जो चीज़ें हो रही है, इन चीज़ों के प्रति बच्चों को जागृत करना होगा, खासकर बच्चियों को बहुत जागृत करना होगा। नारायण, महिलाओं से कहना होगा मेरा कि आपने सामाजिक विद्रोह तो कर दिया है। सामाजिक विद्रोह का मतलब ये है कि कानून ने आपको सभी प्रकार की आज़ादियाँ दे दी है, लेकिन आज़ादी का उपभोग करने के लिए एक बहुत मैच्योर माइंड चाहिए होता है। आज़ादी का उपभोग करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। ज़्यादातर लोगों को के लिए आज़ादी एक दुर्भाग्य बन जाती है। सामाजिक आज़ादी एक दुर्भाग्य भी है। दुर्भाग्य इस लड़की का, जिसका प्रकरण अभी लखपत भंडारी जी के द्वारा श्रीनगर में उठाया गया है, ये एक उस लड़की का जो उसके लिए वो सामाजिक जो आज़ादी थी, सामाजिक जो स्वतंत्रता था, डेमोक्रेसी थी, उस सामाजिक आज़ादी उसके लिए दुर्भाग्य बन गई है। अब वो क्या बोलते हैं कि अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए दर बदर जो है किसी के हाथ पांव जोड़ना पड़ रहा है, पुलिस के थानों में जाना पड़ रहा है। तो ये स्थितियां आई क्यों? ये स्थितियां इसलिए आई कि आप पहले ये मान के चलिए कि आप सामाजिक जो स्वतंत्रता कानून के द्वारा या समाज के द्वारा आपको उपलब्ध हुई है, आप उस सामाजिक स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए मैच्योर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये पहले आपने जानना है। उसका परिणाम क्या हो रहा है नारायण, कि आपको 12 लाख में बेचने के लिए आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। 12 लाख में आपको बेचने के लिए एक व्यक्ति आपको फंसा रहा है और आपके चारों इर्द गिर्द जाल बुन रहा है। तो क्या करेंगे आप ऐसी सामाजिक आज़ादी को लेकर के? और इससे बेहतर तो बंधुआ मजदूर बन करके अच्छा था। कम से कम उसमें सम्मान तो नहीं बिक रहा था, कम से कम उसमें आपकी बोली तो नहीं लग रही थी, आप बाजार तो नहीं बन रहे थे, आप बाजार का एक टीवी कूलर तो नहीं बन रहे थे, बाजार की सब्जी तो नहीं बन रहे थे।
तो इसलिए नारायण बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि सामाजिक स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, और जो मर्यादाओं की स्थितियां हैं उसको मानने में ही हित है। हित इसलिए है कि कम से कम दुर्भाग्य तो नहीं देखना पड़ेगा, और कल को कोई ऐसी स्थितियां न बने कि आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा, धर्मांतरित करना पड़ेगा, और आप घुट घुट करके अपना जीवन जिएंगे। जितनी भी बच्चियां सनातन धर्म को छोड़ करके गई है और किसी अन्य मजहब में गई है, नारायण, वो यकीन मानिए, आपको आपकी अपनी बच्चियों को वो आंकड़े जरूर दिखाने चाहिए, वो वीडियो जरूर दिखाने चाहिए, और बच्चियों को वो वीडियो जरूर देखने चाहिए कि जहां इस प्रकार की घटना हुई है कि किसी आप हर किसी को हिंदू के नजरिए से देखते हैं, हिंदू युवा के नजरिए से देखते हैं। हिंदू युवा हमेशा से धर्म के लिए, पाप पुण्य की स्थिति को लेकर के जीवन जी रहा होता है। आप एक स्वच्छंद जीवन जीना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अभी उस आज़ादी के लिए प्रिपेयर नहीं है। आपकी यही मूर्खता, सबसे बड़ी मूर्खता है कि एक व्यक्ति, एक लड़का बीए पढ़ रहा है, वो जिहाद के लिए निकला है, और वो आपको 12 लाख में बेचने की बात कर रहा है। आपके पास उससे निपटने के लिए न तो दांव पेंच है, न तो समझ है। तो इसलिए अपनी काल्पनिक जो बुद्धिमत्ता है, काल्पनिक बुद्धिमत्ता को दरकिनार करिए, घर की बातों को समझिए, और माता पिता, खासकर जिनकी बेटियां हैं, जिन माता पिताओं की, वो उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी ये आती है कि चाहे बेटी माने या ना माने, कम से कम उसे इन खतरों के बारे में जरूर बताएं। और अगर आप इन खतरों के बारे में नहीं बता रहे हैं तो नारायण, तैयार रहिए फिर